हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं सीडीपी के, जो कि यूपी टेट सी टेट में पूछे गए हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चोम्स्की चोम्स्की किसके विकास के लिए संबंधित थे? भाषा विकास के लिए संबंधित थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को की शीर्षक से सिद्ध किया है। अधिगम के प्रयास एवं भूल से सिद्ध किया है। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? विनय साइमन ने दिया है मानसिक आयु का प्रत्यय। ठीक है। और सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण पद का प्रथम पद क्या योजना बनाना होता है। ठीक है। मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन में प्रयुक्त होता है? अधिगम के मापन में प्रयुक्त होता है मिरर ड्राइंग। ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये तो सभी को ही पता है कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? वो स्किनर ने दिया था। ठीक है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई? 1879 में विलियम वुंट ने खोली थी। ठीक है। चलिए वर्तमान में मनोविज्ञान है क्या है? वर्तमान में जो मनोविज्ञान का नाम है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है, व्यवहार का विज्ञान। अब व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक वॉटसन है। ठीक है। अब ये देखो, व्यवहारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है यूपी टेट में के व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रतिपादन कब हुआ था? 1901 में हुआ था। ठीक है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। ठीक है। चलिए CR थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? CR थ्योरी के प्रतिपादक पावलोव है। गॉस्टाल्ट। ठीक है। गैस्टाल्टवादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? सूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अधिगम आधुनिक, अब ये देखो, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है। टर्मन के अनुसार कितनी बुद्धि लब्धि वाले बच्चे प्रतिभाशाली माने जाते हैं? कितने जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो कितने? 140 से अधिक के माने जाते हैं, 140 और उससे भी अधिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले बच्चे किसने कहा है? ये क्या कहा था? हेबिट एम फोर्नेंस ने कहा है। ठीक है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप क्या होता है? अवलोकन होता है इसका यथोचित रूप। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भाषा, ये देखिए, भाषा अवबोधन से संबंध विकार क्या है? कौन सा विकार है? ये है भाषाघात। ठीक है। भाषाघात। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? ये पढ़ने की अक्षमता से है, इसमें पठन विकार आता है। ठीक है। गणित को समझने में अशक्ता क्या? डिसकैलकुलिया होता है। ठीक है। जिसमें गणित को समझने में क्या होती है? बाधा होती है। या ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, गणित से संबंधित बीमारी का नाम बताइए। वो है डिसकैलकुलिया। ठीक है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। कब से कब तक का किया जाता है? गर्भ अवस्था से जीवन प्रयत्न तक इसका बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब ये देखिए,
बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? क्षेत्र का है। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर क्षेत्र का है। अब देखिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ये है निरंतरता का सिद्धांत है, जो विकास के जीवन भर चलती रहती है। यानी कि जब से बच्चा पैदा होता है, जब तक मरता है, तब तक क्या ये विकास की प्रक्रिया चलती ही रहती है। यानी कि क्या हो गया इसका सिद्धांत? निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? इसे कहा गया है किशोर अवस्था को। किशोर अवस्था को तूफान व तनाव की अवस्था भी कहा गया है, और ये भी कहा, कठोर काल भी कहा गया है। ठीक है, चलिए अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा है। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? ये 1909 में बना था। और इसी से एक प्रश्न और है, 27वां क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ये बना 2009 में बना था, और ये लागू हुआ था 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। चलिए CBSE कब बना? CBSE 1929 में बना था। चलिए देखते हैं 29वां क्वेश्चन क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास है। ठीक है, अब 23वां क्वेश्चन देखिए। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। ठीक है, चलिए, यानी कि प्रदर्शन, अगर हम किसी भी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं, क्या हम उसे देखते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं। ठीक है, ये इसलिए ये क्या है? प्रदर्शन विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवोदय, ये देखिए, नवोदय विद्यालय खोलने के मानदंड में शामिल हैं, क्या शामिल हैं? 30 एकड़ भूमि, 30 एकड़ उपयुक्त एवं मुफ्त भूमि। ठीक है, और इसमें क्या था? जिसमें परिस्थिति के अनुसार, ये देखिए, जिसमें मतलब परिस्थिति के अनुसार कम से कम 10 एकड़ तक की छूट दी जा सकती है। यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो सकती है, उसके अनुसार क्या 10 एकड़ जो ज़मीन है उसकी छूट दी जाएगी। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रत्यय प्रस्तुत किया किसने? कोठारी आयोग ने स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रत्यय प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है किस चीज़ के लिए? विभिन्न शिक्षण कौशल के विकास हेतु सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। ठीक है, अब ये देखिए, ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ब्लैक बोर्ड का संबंध है प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना। ये ब्लैक बोर्ड का संबंध है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, कब की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध किससे है? मुदालिया कमीशन से। ठीक है, मुदालिया कमीशन से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है। ठीक है, ये किसने लागू किया? किससे संबंध था? मुदारियल कमीशन से। ठीक है, इसे आयोग भी बोलते हैं। चलिए, कौन सा घटक शिशु व्यवहार को प्रदर्शित करता है? कौन सा? सामान्यीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में बालक जो व्यवहार प्रकट करता है वह गत्यात्मक व्यवहार होता है। ठीक है, चलिए आप 39वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बताया है, ये देखिए। कौन सा कारक मानव व्यवहार पर न्यूनतम प्रभाव डालता है?
कौन सा प्रभाव कौन सा है? मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी? मूल प्रवृत्तियाँ किसने दी थी? मैकडूगल ने दी थी। ठीक है। और कितनी मूल प्रवृत्तियाँ हैं? 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। चलिए, परिपक्वता से क्या तात्पर्य है? परिपक्वता का तात्पर्य किससे है, ये बताइए। परिपक्वता शारीरिक अभिवृद्धि के वे पक्ष जो वंशानुक्रम के माध्यम से अधिग्रहित किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? परिपक्वता कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टीम यानी कि ये देखिए, टीम खेलों से छात्र सबसे मुख्य बात सीखता है। क्या सीखता है? परस्पर सहयोग करना। यानी कि अगर कोई भी खेल की टीम है, अगर बच्चा खेल की टीम में है तो वो वहाँ पे ये सीखता है कि हमें एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, परस्पर सहयोग करना चाहिए। ठीक है। ताकि मतलब अगर हम सहयोग से खेलते हैं तभी टीम आगे बढ़ती है। ठीक है। चलिए, ये 43वां क्वेश्चन देखिए। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है। क्या सहायक है? छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध। ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध। चलिए अब देखते हैं। परिवार एक साधन है, अनौपचारिक साधन है परिवार। ठीक है। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा है और ये मतलब शिक्षा का साधन है। ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। कैसे सुधार लाया जा सकता है? योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके। यानी कि जो भी योग्य शिक्षक हैं, यानी कि बीएड एमएड वाले शिक्षकों को नियुक्त करके क्या शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। ठीक है। चलिए, ये हमारे 45 क्वेश्चन थे और मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। ये बहुत ही यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।